ऐसा है कि हमने लास्ट टाइम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के दरमियान एक कंपैरिजन कराया था, और कराया तो इस तरह था जैसे हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर में से किसी एक को वोट देकर वजीर आजम बना देंगे। लेकिन पता ये चला कि असल मकसद ये नहीं था। मैंने इसी तरह बताई बात की, देखिए ये एटॉमिक हाइड्रोजन होता है, ये मॉलिक्यूलर होता है। मॉलिक्यूलर के ये फायदे हैं, एटॉमिक के ये फायदे हैं। मॉलिक्यूलर को ऐसे हासिल कर सकते हैं, एटॉमिक को ऐसे। अब फैसला कीजिए कि आप किस हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के रिएक्शंस करवाएंगे। लेकिन फौरन ही हमें अंदाजा हो गया कि एटॉमिक हाइड्रोजन बहुत फायदेमंद हाइड्रोजन, उससे रिएक्शन कराना ही प्रायोरिटी है। लेकिन हाइड्रोजन का एटम हासिल करने के जो तरीके हमने बताए थे, वो चांद पे तो पॉसिबल है, दुनिया में नहीं है। वो बिल्कुल ही आउट ऑफ पॉसिबिलिटी है कि आप मॉलिकुलर हाइड्रोजन को 5000 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, उसमें से बिजली की झटकी, विच इज आउट ऑफ प्रैक्टिकल। तो इस वजह से हमने इसे रिजेक्ट किया और कहा नहीं सर, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ही सही है, स्लो एंड स्टेडी वन द रेस। वो बेचारी थोड़ा स्लो रिएक्शन करता है, उसके लिए थोड़ा बहुत टेम्परेचर देना पड़ता है। एटॉमिक हाइड्रोजन तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। उसके बाद मैंने आपको असल बात बताई, और मैंने कहा कि इस पूरे इंट्रोडक्शन का मकसद सिर्फ ये जताना था कि हाइड्रोजन अगर एटम की फॉर्म में हो तो उसका कितना फायदा है। हाँ, अब अगर हम आपको ये बता दें कि आप हाइड्रोजन के एटम को 5000 डिग्री सेंटीग्रेड दिए बगैर और डिस्चार्ज ट्यूब में रखकर बिजली के झटके दिए बगैर भी हासिल कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर पर या निस्बतन हल्की कंडीशंस पर, तो फिर आप एटॉमिक हाइड्रोजन के अलावा किसी को भी चूज नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब वो मरहला आ गया है कि हम आपको ये बताएं। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बता दूं, डिसएडवांटेजेस जो एटॉमिक हाइड्रोजन के थे ना, उसमें एक और बड़ा अहम है। यानी इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारी हमारी तबीयत ललचा रही है कि जब भी हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएं, अगर हम नॉर्मल मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं, तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन चूंकि बहुत स्टेबल है और उसको रिएक्शन करने में जरा नखरे होते हैं, तो रूम टेम्परेचर पर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के रिएक्शन ना होने के बराबर अंदाज से स्लो होते हैं। इसलिए जब भी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिएक्शन करता है, हम लाजमी तौर पर कुछ स्पेशल कंडीशंस लगाते हैं, जिसमें हाई टेम्परेचर भी हो सकता है, जिसमें यूज ऑफ कैटलिस्ट भी हो सकता है। तो ये तो हो गया मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का काम। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन का एटम हासिल कर लें किसी तरीके से, तो ये मामला और भी इजी हो जाएगा। तो अब हम वो आपको बताना चाहते हैं। तो हमने हाइड्रोजन एटम बनाने का एक तरीका ये बताया कि आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। बस ऐसे ही हमने सुना 5000 डिग्री, हम फिसल गए। हमने कहा नहीं भाई, ये तो नहीं हो सकता। उनका सबर कर लें, फर्ज कर लें हमने दे दिए 5000 डिग्री सेंटीग्रेड और एटॉमिक हाइड्रोजन आ गया। अब दूसरा डिसएडवांटेज ये सुनिए कि एटॉमिक हाइड्रोजन इतना अनस्टेबल होता है कि उसकी लाइफ जो है वो मिली सेकेंड है। यानी इधर वो बनेगा और इधर वो चाहेगा कि मैं फौरन किसी से रिएक्शन कर लूं, और अगर आपका रिएक्टेंट वहां नहीं है तो वो दो हाइड्रोजन दोबारा से मिलेंगे और मॉलिक्यूल। इसका मतलब है एक और डिसएडवांटेज ये नजर आ रहा है कि एटॉमिक हाइड्रोजन को अगर हम बना भी लें, चाहे 5000 डिग्री सेंटीग्रेड देकर बनाए या चाहे किसी आसान तरीके से, जो भी अभी किसी ने भी बताया, तो उसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि वो इंतहाई मुख्तसर टाइम के लिए बने। तो आपको अपना रिएक्शन कराने में बड़ी जल्दी करनी पड़ेगी। यानी इधर एटॉमिक हाइड्रोजन बना, फौरन कर दो रिएक्शन, बनना वो खत्म हो जाएगा। तो अब हमें दो चीजों से लड़ना है। कोरोना से तो लड़ना है, वो तीसरी चीज है। दो चीजों से क्या लड़ना है? एक, कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे एटॉमिक हाइड्रोजन निस्बतन आसानी से मिल सके। यानी या तो हम रूम टेम्परेचर पर बना लें, या अगर हीट वीट भी करना पड़े तो थोड़ा बहुत। नंबर वन चॉइस। अगर हम एटॉमिक हाइड्रोजन बना लें तो हमें दूसरा चैलेंज ये होगा कि वो एटॉमिक हाइड्रोजन जो बनेगा वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए बनेगा। रफली स्पीकिंग मिली सेकेंड के लिए बनेगा, 0.001 सेकेंड के। इतने कम टाइम, और इतने कम टाइम पे क्या कर सकेंगे हम? तो एक तो ये चालाकी है, या फिर इसका भी इलाज निकालें कि आप किसी तरह हाइड्रोजन का एटम बना भी लें आसानी से, और वो एटॉमिक हाइड्रोजन काफी देर तक इंडिपेंडेंट जिंदा रहे। यानी उसकी लाइफ भी आप बढ़ा लें, मिली सेकेंड नहीं, बल्कि जितनी देर तक आप चाहें वो एटॉमिक हाइड्रोजन ही रहे। आप उसको स्टोर कर लें, जेब में रख लें, जहां दिल चाहा वहां थोड़ी सी एटॉमिक हाइड्रोजन इस्तेमाल कर। मजाक को ये है कि मैं अब अल्लाह जो बातें पढ़ा रहा हूँ उसमें
यही दोनों चीजें कवर करवाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि मैं हाइड्रोजन का आइटम बहुत आसानी से बना सकता हूँ, नंबर 1, और नंबर 2 में उसे आसानी से बनाने के बाद एक ऐसी ट्रिक लगाऊंगा कि वो एटॉमिक हाइड्रोजन मेरी मर्जी से रिएक्शन करेगा। मैं चाहूं तो उसका रिएक्शन फौरन करवा लूं, मैं चाहूं तो उसे स्टोर कर लूं 15 दिन के लिए और 15 दिन बाद उसका रिएक्शन करवाऊं। यानी ये मेरे हाथ में आ जाएगा, उसकी लाइफ भी और उसकी प्रोडक्शन भी। फिर ना इस बात का डिसएडवांटेज रहेगा कि उसे बनाना कितना मुश्किल या कितना आसान, ना इस बात का डिसएडवांटेज रहेगा कि वो बहुत ही शॉर्ट लाइफ है। मैं उसकी लाइफ भी अपनी मर्जी से कंट्रोल कर लूंगा और उसकी प्रोडक्शन। अगर मैं ऐसा कर लूं तो फिर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन तुझे कौन पूछेगा। ये हो गई पूरी बात। तो ये जितना इंट्रोडक्शन पीछे दिया था, इसका सिर्फ ये मकसद था कि आप एटॉमिक हाइड्रोजन की अहमियत से आगाह हो जाएं। बात छोड़ने से, बनाने से है, संभालने से। आइए, तो अब मैं आपको सबसे पहले उसे बनाने का एक इंतहाई आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तक तो बनाने के सिर्फ वही दो तरीके थे कि आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को 5000 डिग्री सेंटीग्रेड दे दें, या आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर पर रखकर उसमें से बिजली गुजार दें, वो बहुत ही हाई वोल्टेज। ये दोनों काम नहीं करने पड़ेंगे। रूम टेम्परेचर पर बगैर किसी एफर्ट के एटॉमिक हाइड्रोजन बनने जा रहा है, होशियार हो जाए। अच्छा, अब मैं एक तीर से दो शिकार कर रहा हूँ। मैं आपके सामने जो तरीका बयान करने जा रहा हूँ वो हाइड्रोजन की लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी है। आपको याद आएगा जब हमने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के 6 तरीके पढ़े थे तो मैंने आपसे कहा था ये ना सोचिएगा कि हाइड्रोजन की लेबोरेटरी प्रिपरेशन के तरीके हमारे सिलेबस में नहीं, वो एज ए टॉपिक और हेडिंग अलग से नहीं पढ़ाए जाएंगे। वो कुछ और टॉपिक्स के बीच में गैर महसूस तरीके से आ जाएंगे, लेकिन जब आप ये चैप्टर खत्म करेंगे तो कम से कम 5 ऐसे तरीके आपको पढ़ाए जा चुके होंगे जिनसे हाइड्रोजन लेबोरेटरी में बनाया जाता है, ठीक है। उनमें से पहला तरीका आ गया। आप क्लिक कीजिए, हाइड्रोजन को लेबोरेटरी में बनाना होगा तो हमारी फीचर्स क्या होंगे। तरीका बड़ा ही सिंपल है, इतना सिंपल कि 9th क्लास का बच्चा भी उसे आसानी से हैंडल कर सके। और डिसएडवांटेज क्या होगा उसका, जो चीजें हम इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए वो हाइड्रोजन गैस से ज्यादा महंगी होंगी, यानी हमारा खर्चा ज्यादा आएगा और जो चीज बनेगी वो उससे कम पैसों की। तो ऐसी बात है, ऐसी चीजों को कमर्शियल बेसिस पे यूज नहीं किया जा सकता। तो तरीका क्या है, हाइड्रोजन को लेबोरेटरी में बनाने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि एक सूटेबल मेटल लीजिए। आगे हम ये रिएक्शन तफसील से भी पढ़ेंगे। तो अमूमन सारे मेटल ऐसा नहीं करते, जो जरा रिएक्टिव मेटल है उनके साथ ये होता है कि वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे मेटल, और जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है। और ये है जनरल अंदाज, मैंने इक्वेशन का लिखा। अब इसे एक स्पेसिफिक एग्जांपल से लिखें कि अमूमन ये रिएक्शन करने के लिए हम जिस मेटल को सबसे ज्यादा सिंपल समझते हैं वो है जिंक। किसी भी हार्डवेयर की दुकान पर, जो पेंट की दुकान होती है, वहां आपको जिंक पाउडर की फॉर्म में मिलता है। अच्छा भाई, जिंक ले लिया। एसिड जो हमारे बाथरूम में होता है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl। मैंने वो चीजें ली ना जो आराम से हमें मिल भी जाए। इन दोनों को मिला देते हैं। किसी भी बर्तन में जिंक लेंगे पाउडर फॉर्म में, उसके ऊपर HCl सोल्यूशन होता है, लिक्विड होता है, वो फेंक देंगे। जैसे ही HCl जिंक से टकराएगा अंदर सॉलिड बनेगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। अब आप उसे ना संभालें, हवा में उड़ने दें, आपकी मर्जी। वरना अगर आप अपनी एपरेटस इस तरह बनाएं कि वो चारों तरफ से सील हो तो इस हाइड्रोजन को डिलीवरी ट्यूब के जरिए आप डिस्चार्ज ट्यूब में जमा कर लें, वॉट एवर योर हाइड्रोजन बनते। ये लेबोरेटरी में हाइड्रोजन बनाने का आसान तरीका है। अगर आपको याद आ जाए वो 4 गैसेस जो आपने 9th क्लास में बनाई थी, ये एग्जैक्टली उसी तरीके से होगा। इस फ्लास्क में जिंक का पाउडर भरेंगे, उस फ्लास्क के ऊपर एक डिलीवरी ट्यूब लगेगी और एक फिस्सिल फनल, अगर याद आ जाए फिस्सिल फनल से HCl फेंकेंगे, डिलीवरी ट्यूब से हाइड्रोजन गैस कलेक्ट कर लेंगे। एक बच्चा आसानी से प्रैक्टिकल। बस आसान तरीका तो है, मगर डिसएडवांटेज क्या है, जिंक और HCl बाजार में हाइड्रोजन गैस से ज्यादा महंगे हैं। वो आप यूं समझ लें 100 रुपए का जिंक और HCl मिलाकर 50 रुपए की हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो वैसी बात है, इंडस्ट्री वाले तो पंगले हो जाएंगे। लेकिन सर ये तो आपने सारी कहानी सुना दी, ये क्या किया है जो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बनाया है, ये तो मॉलिक्यूलर बना हुआ है H2। आप तो हमें एटॉमिक हाइड्रोजन बनाना सिखा रहे थे। एक तो ये बातों में ना मैं ईमान से हर दफा ऐसी उल्टी हरकत करता। ऐसा करते हैं, इस रिएक्शन को रिवाइंड करते हैं, दोबारा से देखते हैं थर्ड एम्पायर की मदद से। तो थर्ड एम्पायर ने हमें कहा जरा और इन डेप्थ नजरिया माइक्रोस्कोप से देखें तो ये जो जिंक है ये सॉलिड पाउडर की, तो फर्स्ट कर लें
दिस इज एटम ऑफ जिंक गोइंग टू रिएक्ट विद टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। ऐसे इनकी भी डायग्राम बनाकर देखें, HCl का में H का एटम जरा छोटा होगा और क्लोरीन का एटम थोड़ा बड़ा होगा, ऐसे दो होंगे, ऐसे ही होगा ना। ये आपस में देखेंगे, ऊपर वाले रिएक्शन को मैं जरा डायग्रामेटिकली बता रहा हूं। तो क्या बना, जिंक के एक एटम के साथ क्लोरीन के दो एटम्स आकर लगेंगे, ऐसे जिंक क्लोराइड बन गया। ये पहले क्लोरीन हाइड्रोजन से लगा हुआ था, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन के एटम अगर जिंक से लगेंगे तो हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, यहां से टूटेगा बॉन्ड, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन अलग होगा ये कौन सा हाइड्रोजन होगा, आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो हाइड्रोजन अलग होगा दोनों क्लोरीन से, वो अकेला हाइड्रोजन है H, इधर से भी और इधर से भी। तो ये मुझे दो हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे। अगर मैं थोड़ी सी भी अकल इस्तेमाल करूं तो इस रिएक्शन को जब मैं करवाऊंगा तो मुझे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, इनिशियली मुझे हाइड्रोजन के दो एटम्स मिलेंगे जो एक एक HCl से अलग होंगे। ये और बात है कि जैसे ही ये हाइड्रोजन के एटम बनेंगे, चूंकि ये हाइड्रोजन का एटम बड़ा ही अनस्टेबल होता है, मिली सेकेंड के लिए एग्जिस्ट करता है, ये दोनों फौरन मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देंगे लाइक दिस। इस काम में मिली सेकेंड का वक्त लगेगा और रिएक्शन वाले हमेशा ओवरऑल रिएक्शन रिपोर्ट करते हैं, ये माइनर चीजों को नहीं रिपोर्ट करते। तो उन्होंने कहा मिली सेकेंड के बाद हाइड्रोजन का H2 मॉलिक्यूल बना, इक्वेशन में कोई लिखा, हमें क्या जरूरत है इक्वेशन को इतनी डिटेल में लिखने की। लेकिन अब जब मैंने इस रिएक्शन पे गौर किया तो मेरी अकल ने मुझे बताया कि टेक्निकली स्पीकिंग हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल तो बाद में बनेगा, पहले हाइड्रोजन के एटम मिली सेकेंड के लिए बनेंगे। तो भाई ये भी तो सोचिए, अगर मैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को 5000 डिग्री सेंटीग्रेड देकर जब हाइड्रोजन के एटम बनाता हूं ना, तो वो भी मिली सेकेंड के लिए बनते हैं। जब मैं हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब में रखकर उसमें से बिजली के झटके मार के एटॉमिक हाइड्रोजन बनाता हूं, तो वो भी मिली सेकेंड के लिए बनता है, क्योंकि एटॉमिक हाइड्रोजन इससे ज्यादा टाइम जिंदा रह ही नहीं सकता। वो बाद में बताऊंगा कैसे हम उसका टाइम बढ़ाएंगे, उसके लिए जादू करना पड़ेगा, अभी उसकी बात नहीं हो रही। तो इसका मतलब है आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस, अब ये तरीका अगर आप नोट करें, इसमें ना हीट करना पड़ रहा है, ना कोई प्रेशर, ना कोई कैटलिस्ट, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर जिंक लिया, ऊपर से HCl फेंका, हाइड्रोजन का एटम तैयार। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड देकर हाइड्रोजन का एटम बनाए, बिजली के झटके देकर एटम हाइड्रोजन का एटम बनाए, या रूम टेम्परेचर पे बनाए। बनेगा एक जैसा ही, कि वो मिली सेकेंड के लिए बनेगा, इससे ज्यादा देर के लिए नहीं बनेगा। तो अब मिली सेकेंड के लिए जो एटॉमिक हाइड्रोजन बन रहा है उसको तो मैं भी फिलहाल काबू नहीं पा रहा, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी 5-5 हजार डिग्री सेंटीग्रेड देने और बिजली के झटके देने की। मैं कहूँगा कम से कम तरीका तो सिंपल रखो, ताकि अगर मैं इस एटॉमिक हाइड्रोजन से कोई फायदा ना उठा सकूं तो मैं ये तो ना कहूँ मेरी इतनी मेहनत बर्बाद की, मेहनत ये इससे क्या सबक मिला, इससे मुझे ये सबक मिला कि अगर फिलहाल सिर्फ इस बात पे फोकस किया जाए कि क्या हाइड्रोजन का एटम चाहे मिली सेकेंड के लिए ही सही मुझे आसानी से रूम टेम्परेचर पर मिल सकता है, तो जवाब है यस, एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। और ये एग्जाम्पल है, इसमें आप जिंक की जगह कोई और मेटल यूज कर लें, HCl की जगह कोई और एसिड यूज कर ले तो भी यही कहानी होगी। बल्कि मुख्तसर बात ये है कि जब भी आप हाइड्रोजन बनाते हैं, फॉर ऑल रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड और सिंथेसाइज्ड, टेक्निकली पहले हाइड्रोजन का एटम बनता है फॉर अ वेरी ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज मिली सेकेंड, एंड देन इट फॉर्म्स मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। बल्कि मुझे कहने दीजिए कि जो 6 तरीके आपने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हाइड्रोजन के बनाए हैं ना, सबको में आपने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनाया था, लेकिन टेक्निकली हर एक में पहले एटॉमिक हाइड्रोजन बनता है थोड़ी देर के लिए और फिर वो मॉलिक्यूल बनता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस थोड़ी देर के टाइम से फायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, ये आपके ऊपर है। लेकिन ये तय हो गया कि चाहे लेबोरेटरी हो चाहे इंडस्ट्री हो, जिस जिस रिएक्शन से हाइड्रोजन की सिंथेसिस की जाती है, पहले हाइड्रोजन का एटम बनता है फिर मॉलिक्यूल। इसका मतलब है आप हाइड्रोजन की सिंथेसिस के तमाम तरीकों को
इस्तेमाल करके हाइड्रोजन का एटम कम से कम मिली सेकेंड के लिए बना सकते हैं। तो ऐसे हाइड्रोजन को जो इस तरह हाइड्रोजन के कंपाउंड से अलहदा किया जाता है ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का नाम हमने चेंज कर दिया। हमने कहा इसका कोई दूसरा नाम रखें ताकि इसमें और उस एटॉमिक हाइड्रोजन में फर्क किया जा सके जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को 5000 डिग्री सेंटीग्रेड देकर या बिजली के झटके देकर हासिल की जाती है। दोनों में फर्क होना चाहिए। तो इस हाइड्रोजन का नाम रखा गया है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट का लफ्जी तर्जुमा है न्यूली बॉर्न। हम इसकी डेफिनेशन कैसे कर रहे हैं? हाइड्रोजन एटम separated from compounds of hydrogen during synthesis reaction। यानी हाइड्रोजन का वो एटम जो हाइड्रोजन के कंपाउंड से सिंथेसिस रिएक्शन के दौरान, किसकी सिंथेसिस? जाहिर सी बात है हाइड्रोजन की रिएक्शन ड्यूरिंग द सिंथेसिस रिएक्शन, पूरा मेंशन कर दें सिंथेसिस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन is called nascent hydrogen and it is denoted by, इसे लिखने का तरीका ये है कि हाइड्रोजन के एटम का सिंबल बना के उसके आसपास ब्रैकेट लगा देते हैं। तो इससे मुराद होती है कि यह वो हाइड्रोजन का एटम है जो हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के दौरान हाइड्रोजन के कंपाउंड से अलहदा होता है फॉर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मैं हाइड्रोजन के एटम को हाइड्रोजन के कंपाउंड से अलग करता हूं एटॉमिक हालत में तो वो नेसेंट हाइड्रोजन है, और अगर मैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को तोड़कर हाइड्रोजन के एटम हासिल करता हूं तो वो एटॉमिक हाइड्रोजन। ये मैंने दो नाम बना दिए, वरना टेक्निकली नेसेंट हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन का एटम है और एटॉमिक हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन का एटम है, जिन्हें दो अलग अलग तरीकों से हासिल किया गया है। एटॉमिक हाइड्रोजन हाइड्रोजन का वो एटम है जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को तोड़कर हासिल किया जाता है, और नेसेंट हाइड्रोजन हाइड्रोजन का वो एटम है जो हाइड्रोजन के कंपाउंड से हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के रिएक्शंस में अलहदा होता है। तो इसे बनाना आसान है नेसेंट हाइड्रोजन को। इसके लिए या तो भौतिकी होती है या रूम टेम्परेचर। तो मैंने एग्जाम्पल दी आपको, उसके मुताबिक जब आपने जिंक के ऊपर HCl फेंका तो जिंक क्लोराइड बना, और चूंकि इस वक्त मैं नेसेंट हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वेशन लिख रहा हूं तो मैं इसके साथ H2 नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं इनमें हाइड्रोजन का एटम शो करके दिखाऊंगा कि इन दिस वे यू कैन हैव नेसेंट हाइड्रोजन फॉर ए वेरी स्मॉल एंड लिमिटेड टाइम इंटरवल। अब सवाल ये पैदा हुआ, क्या हम इस टाइम इंटरवल से फायदा उठा पाते हैं प्रैक्टिकली? द आंसर इज यस। हमें थोड़ा इंतजाम करना पड़ता है कि जिस चीज से हाइड्रोजन का रिएक्शन कराना है उसे उसी जगह रख देते हैं जहां जिंक और HCl आपस में रिएक्शन करेंगे। जैसे ही जिंक और HCl रिएक्शन करके एटॉमिक हाइड्रोजन बनाते हैं, चूंकि उसी जगह हमारा रिएक्टेंट मौजूद है, ये रिएक्टेंट उससे फौरन रिएक्शन कर लेते हैं। इस तरह प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम अपने बहुत सारे रिएक्शंस में जिसमें हाइड्रोजन किसी चीज से रिएक्शन करेगा, हम हाइड्रोजन को नेसेंट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन के ज्यादातर रिएक्शंस हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, इसलिए ऑर्गेनिक में आप नोटिस करेंगे कि हम खास तौर पर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जब हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा रहे होंगे तो नेसेंट हाइड्रोजन से करवाएंगे, और उस वक्त ये सारी चीज आपको दोबारा सुनने को मिलेगी कि ये देखिए ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। लेकिन नंबर 1, तमाम रिएक्शंस में ये काम नहीं आ पाता।
इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि फर्ज कर लीजिए आप जिस चीज से हाइड्रोजन का रिएक्शन कराना चाहते हैं, अगर वो हमारे जिंक या HCl से रिएक्शन कर गई तो फिर क्या होगा? यानी जो चीजें नेसेंट हाइड्रोजन बना रही हैं, अगर वो हमारे रिएक्शन में इंटरफेयर कर देंगी तो फिर मसला हो जाएगा। तो भाई कभी करती हैं कभी नहीं करती। इसका मतलब है कुछ रिएक्शंस में तो बात बन जाती है, सब रिएक्शंस में बात नहीं बनती। नंबर वन। नंबर टू, एक उलझन हमें फिर भी रहती है, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? इस हाइड्रोजन को बोलो ना थोड़ा सब्र कर ले, ऐसे कैसे मिली सेकेंड के अंदर रिएक्शन करवा रहे हैं। तो अगर साइंस ये तरीका ना निकाल पाती होती तो हम हंसते इस बात पर, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे पास इससे भी बेहतर तरीका आ चुका है जिसमें एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। अब हम हाइड्रोजन के एटम को आसानी से तो हासिल कर ही रहे हैं, तो अभी भी करेंगे, और साथ साथ जो हाइड्रोजन का एटम बनेगा उसके साथ कुछ ऐसा कर देंगे कि वो मिली सेकेंड की बजाय जितनी देर तक हम चाहेंगे उतनी देर तक सरवाइव करेगा। हमारी जब दिल करेगा हम उसे रिएक्शन करवाएंगे, जब दिल करेगा उसे जेब में रख के घूमेंगे। मैं जानबूझ के लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ऐसा ही होगा। तो वो कौन सा हाइड्रोजन होगा? वो चौथी टाइप। आपने तीन पढ़ ली। एटॉमिक हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को तोड़कर हासिल की जाती है, जो हमारे फिलहाल किसी काम की नहीं। हाइड्रोजन जो कि नॉर्मल हाइड्रोजन है, और ये तीसरी नेसेंट हाइड्रोजन जिसे हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं तो है जो सबसे आइडियल है। एटॉमिक होगी, आसानी से मिलेगी और तवील टाइम के लिए मिलेगी। उसका तस्करा अभी इस टॉपिक के बाद आएगा, तो अभी उस पर नहीं बात हो रही, पहले इसको काबू कर लें पूरा। तो ये हमारे सामने नेसेंट हाइड्रोजन, एक तीसरी टाइप की हाइड्रोजन आ गई। कैसे बनती है ये आ गई। एग्जाम में इसकी डेफिनेशन के साथ साथ एक सवाल बहुत आता है कि इसका एटॉमिक हाइड्रोजन से कंपैरिजन करवाएं, क्योंकि बजाहिर दोनों हाइड्रोजन एटम है लेकिन दोनों को हासिल करने के सोर्स में डिफरेंस है। तो इसलिए अगर पेपर में ये सवाल आ जाए कि give the differences between atomic hydrogen and हम अब याद ये रहे, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इसको जरा ख्याल रख के लिखना है, क्योंकि इन दोनों हाइड्रोजन्स में डिफरेंसेस कम है और सिमिलैरिटीज ज्यादा हैं। दोनों हाइड्रोजन के एटम हैं, दोनों अनस्टेबल हैं, दोनों इंतहाई रिएक्टिव हैं। हमें वो बातें नहीं लिखनी जो दोनों में, हमें वो लिखनी जो दोनों में नहीं है। तो अब पहली बात, हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन कौन? हाइड्रोजन एटम obtained by the decomposition of molecular hydrogen। और इसके लिए कहेंगे हाइड्रोजन एटम separated from compounds of hydrogen during its synthesis reaction। ये तो उनकी डेफिनेशन। फिर इट इज डिनोटेड बाय H, और नेसेंट हाइड्रोजन के लिए हम सिंपल सा ये रेफरेंस रखते हैं कि जब इसको लिखते हैं तो H के साथ आसपास ब्रैकेट लगा दें। तो फर्क दोनों में क्या है तो दोनों हाइड्रोजन के एटम, एक हाइड्रोजन का एटम मॉलिक्यूल को तोड़कर मिला है और एक कंपाउंड्स को तोड़कर मिला है। और यही बात इनकी तीसरे पॉइंट में प्रिपरेशन में लिखते हैं, इट कैन बी प्रिपेयर्ड एज और इसके लिए
तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन, 3 खिलाड़ी हो गए। अब एक छोटी सी बात जो इस पूरे टॉपिक में घूमती रही है, लिख भी दें प्रॉपर। हमने ये कहानी सारी चलाई इस बात पर कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की सूरत में होगा तो भाई उसके रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं, और अगर हाइड्रोजन एटम की सूरत में होगा, चाहे वो कहीं से भी आया हो, लेकिन ये तय है कि एटम की सूरत में होगा तो उसके रिएक्शन फास्ट हो। तो एग्जाम में ये रीजन के तौर पर भी पूछी जाती है बात कि रिएक्शंस of molecular hydrogen are slow as compared to atomic hydrogen। तो अब इसका रीजन क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन composed of 2 atoms of hydrogen bonded by means of single covalent bond। For its reaction, we need to break its bond by giving 104 kilocalories per mole energy to this molecule। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 एटम से मिलकर बना है जिनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर ये रिएक्शन करना चाहता है तो हमें इसका बॉन्ड ब्रेक करना होगा, और उसके लिए हम इसे 104 किलो कैलोरीज पर मोल की एनर्जी देंगे, इसकी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है, और ये अच्छी खासी एनर्जी है। दिस एनर्जी is not available at room temperature therefore reaction of molecular hydrogen are slow। तो चूंकि इतनी ज्यादा एनर्जी रूम टेम्परेचर पर एक साथ अवेलेबल नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी मिलती है, इसकी जैसे से मिलती जाती है थोड़ा थोड़ा करके रिएक्शन होता रहता है। ऑन दी अदर हैंड, नो बॉन्ड is present in atomic hydrogen and hence no energy is required for its reaction। So reactions of atomic hydrogen
आर फास्ट। तो हमने पूरी बात ये लिखी कि भाई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना है जिनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, और अगर हम इसका रिएक्शन कराना चाहते हैं तो वी नीड टू ब्रेक दिस बॉन्ड बाय गिविंग बॉन्ड एनर्जी जो कि 104 किलो कैलोरीज पर मोल है। क्योंकि ये एनर्जी रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए रिएक्शंस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के स्लो होते हैं। जबकि दूसरी जानिब एटॉमिक हाइड्रोजन में ना कोई बॉन्ड होता है, ना ही उसे कोई एनर्जी की ज़रूरत है, इसलिए ऑब्वियसली उसका रिएक्शन कंपैरेटिवली मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के तो कम से कम बहुत फास्ट है। ये रीज़न भी हो गया। तो अब एक तरह से हमने एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और नेसेंट हाइड्रोजन तीनों की बातें कर ली। अब हम इससे आगे की बात करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से हम अगले पीरियड पर शिफ्ट होंगे और अगली में एक छोटा सा हमें एटॉमिक हाइड्रोजन के यूजेस पढ़ने हैं, और फिर इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा विच इज़ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, और उसमें हम वो तस्करा भी करेंगे। ये जो मैंने अभी आपसे कहा 3 टाइप्स के हाइड्रोजन आपने डिस्कस किए, मॉलिक्यूलर, एटॉमिक और नेसेंट। चौथी टाइप वाला अब इससे अगले टॉपिक में इंशाल्लाह आ रहा है अगली दफा। तो ये स्लाइड्स मैं आपसे शेयर कर लूँगा, कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो अब हम ये क्लास यहाँ एंड कर रहे हैं। थैंक यू।